सही है। सो हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार अभिनंदन एक बार फिर से द साइंस क्लब दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं देवेंद्र एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गाइज, आज हम थर्ड ईयर का एक बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर का एक टॉपिक है जो कि हम साइकेट्रिक का एक टॉपिक है जिसके अंदर हम आज समझेंगे। टॉपिक का नाम है सिजोफ्रेनिया। क्या होता है और क्या इसके टाइप्स होते हैं, किस तरीके का होता है, सारी चीजें आज की इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, बने रहो हमारे साथ में। ये हमारा रहने वाला है पार्ट 1, इसके बाद में इसका पार्ट 2 भी आएगा और पार्ट 3 भी आएगा, ठीक है ना। तो 3 पार्ट के रूप में ये रहने वाला है, तो बने रहो हमारे साथ में। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि सिजोफ्रेनिया होता क्या है। तो यह एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर, यानी कि एक ग्रुप होता है डिसऑर्डर का, ध्यान रखना, ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे डिसऑर्डर पाए जाएंगे। यानी कि एक ही जो आप लोगों की बीमारी रहेगी उसके बहुत सारे साइन एंड सिम्टम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। किसके अंदर? सिजोफ्रेनिया के अंदर। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर होता क्या है सिजोफ्रेनिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिजोफ्रेनिया, यह एक साइकोटिक डिसऑर्डर होता है। क्या होता है भाई? यह एक साइकोटिक डिसऑर्डर होता है। और अगर हम बात करें तो यहां मल्टीपल डिसऑर्डर पाए जाते हैं, यानी कि यहां एक ही बीमारी के बहुत सारे साइन एंड सिम्टम आप लोगों को क्या करेंगे, देखने को मिलेंगे। किसके अंदर? सिजोफ्रेनिया के अंदर। तो ध्यान रखना है कि यह एक क्या है, साइकोटिक डिसऑर्डर है। और इसके अंदर क्या होता है, मल्टीपल डिसऑर्डर होते हैं, जो कि क्या करते हैं कि एक ही जो डिसऑर्डर होता है उसके क्या होता है, मल्टीपल साइन एंड सिम्टम आप लोगों को दिखाई देते हैं। यानी कि क्या होता है कि एक ही डिसऑर्डर के आप लोगों को क्या दिखाई देंगे, मल्टीपल साइन एंड सिम्टम। क्या? मल्टीपल साइन एंड सिम्टम जो है वो आप लोगों को क्या करेंगे, दिखाई देंगे यहां पर, ठीक है। तो इतना सा सिंपल सी चीज आप लोगों को समझनी है कि यहां एक ही डिसऑर्डर के मल्टीपल साइन एंड सिम्टम आप लोगों को दिखाई देंगे। ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर जो है आप लोगों का सिजोफ्रेनिया कहलाता है, ठीक है भाई। चलो आगे अगर मैं यहां पर आप लोगों से बात करता हूं तो सुनो। अब हम इसके अंदर की अगर मैं बात करता है तो यह 3 तरीके से हम जो है इसको हम देख सकते हैं, यानी कि 3 प्रकार का मेनली यह देखा जाता है। टाइप्स तो हम इसके बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मेनली मैं आप लोगों से यह डिस्कस करना चाह रहा हूं कि यह 3 चीजों पर डिपेंड करता है, बिहेवियर, इसके बाद में अफेक्ट और इसके बाद में थॉट। तो हम इसको जो ट्रिक है हमारी वो है BAT, बैट। बैट बैट का मतलब ये होगा कि बी से होगा आप लोगों का क्या, बिहेवियर, ए से होगा आप लोगों का अफेक्ट या फिर मूड, और टी से आप लोगों का होगा थॉट। तो यानी कि ये इन तीनों के बीच में क्या है, एक रिलेशन रहता है। क्या होता है? एक रिलेशन होता है। जैसे कि कोई पर्सन है, उसका थॉट जो है वो डिपेंड करेगा उसके मूड के ऊपर, उसके बिहेवियर के ऊपर। क्या करेगा? जैसे कि कोई व्यक्ति है, जैसे कि मेरे जो थॉट है वो डिपेंड करेंगे किसके ऊपर, मूड के ऊपर, या फिर इसका बिहेवियर जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके ऊपर अफेक्ट करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या इसके जो है वो आप लोगों के रहने वाले हैं थॉट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो यहां पर अगर हम बात करें तो यह एक दूसरे से क्या होता है, रिलेटेड रहता है। यानी कि एक दूसरे से रिलेटेड कैसे रहेगा, यानी इसके थॉट जो है वो बिहेवियर पर डिपेंड करेंगे या फिर इसके मूड के ऊपर डिपेंड करेंगे। क्या? इसके जो थॉट है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं। अब यहां पर हम बात करते हैं इसके कॉजेज की, कि इसके कॉज यानी कि कारण क्या क्या हो सकता है, सिजोफ्रेनिया के जो कारण है वो क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम न्यूरोट्रांसमीटर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं भाई? न्यूरोट्रांसमीटर की। तो न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है ना, इसके अंदर भी हम सबसे पहले बात करेंगे डिस्टरबेंस की। किसकी बात करेंगे भाई? डिस्टरबेंस की हम यहां पर बात करेंगे। तो डिस्टरबेंस की भी मैंने एक ट्रिक बनाई है, वो है SD। क्या है? SD, GANG, SD गैंग। कौन सी गैंग है? SD गैंग। SD गैंग में सबसे पहले जो S आ रहा है, उस S का मतलब क्या होता है? उस S का मतलब होता है सीरोटोनिन। क्या होता है भाई? सीरोटोनिन। अगर हम बात करते हैं D की, तो D का मतलब होगा डोपामाइन। क्या होगा? डोपामाइन, जिसे हम हैप्पी हार्मोन भी कहेंगे। यानी कि हैप्पी हार्मोन, हमें खुशी मिलती है इस हार्मोन की वजह से। जब ये हार्मोन रिलीज होता है तो हमें खुशी मिलती है। G से होगा आप लोगों का ग्लूटामेट, A से होगा आप लोगों का एसिटाइल कोलिन, N से होगा आप लोगों का क्या, नॉरेफ्रिन, और G से आप लोगों को होगा गाबा। क्या होगा भाई? गाबा। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं किसकी? SD गैंग की। तो डिस्टरबेंस के अंदर भी आप लोगों को जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा SD गैंग। S का मतलब क्या होगा? सीरोटोनिन। D का मतलब क्या होगा? डोपामिन। G का मतलब क्या होगा? ग्लूटामेट। A का मतलब क्या होगा? एसिटाइल कोलिन। N का मतलब क्या होगा आप लोगों का? नॉरेफ्रिन। और G का मतलब क्या होगा भाई? गाबा। क्या होगा भाई? गाबा आप लोगों का रहने वाला है, ठीक है। चलो बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नेक्स्ट कॉज की अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से, नेक्स्ट कॉज इसका रहने वाला है, नेक्स्ट कॉज जो रहेगा कि ब्रेन के अंदर, ब्रेन का जो वेंट्रिकल्स होते हैं, क्या, ब्रेन के जो वेंट्रिकल्स होते हैं, अगर उनका एनलार्जमेंट हो जाए, ब्रेन के जो वेंट्रिकल्स हैं वो बड़े हो जाए, क्या, बढ़ जाए संख्या में, साइज में बड़े हो जाए, एनलार्ज यानी साइज में अगर वो बढ़ जाते हैं,
तो क्या होगा यहाँ पर, तो जो है वो सीजोफ्रेनिया होने का वह भी कारण बन सकते हैं। यानी कि ब्रेन के जो वेंट्रिकल्स जो है एनलार्ज हो गए तो वह भी एक कारण बन सकता है किसका, सीजोफ्रेनिया होने का जो है एक कारण बन सकता है। ठीक है ना। तो अगर हम नेक्स्ट चीज की बात करते हैं यहां पर, तो हम बात करते हैं O2 का लेवल, क्या ऑक्सीजन का लेवल जो है अगर कम हो जाए, कहां, बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, ध्यान से सुन लो, बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल, O2 का लेवल अगर डिक्रीज हो जाए, अगर कम हो जाए, तो भी जो है वह कंडीशन बन सकती है किसकी, सीजोफ्रेनिया की। किसकी कंडीशन बन सकती है, सीजोफ्रेनिया की जो कंडीशन है वह बन सकती है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 4th नंबर पे, तो अगर आपके लो एक्टिविटी ऑफ फ्रंटल लोब, लो एक्टिविटी ऑफ फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब की अगर एक्टिविटी भी लो है तो भी आप लोगों का क्या हो सकता है, सीजोफ्रेनिया हो सकती है। अब अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं लोब्स की, किसकी बात करता हूं, लोब की, तो ध्यान से सुन लो। अगर हम बात करते हैं तो पहला आता है आप लोगों का क्या, फ्रंटल लोब, दूसरा आता है आप लोगों का पैराइटल लोब, तीसरा आता है आप लोगों का टेम्पोरल लोब, और चौथा आता है आप लोगों का ऑसिपिटल। तो ये हमारे ब्रेन के अंदर लोब पाए जाते हैं। ठीक है ना, क्या होते हैं, लोब पाए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर लोब की बात करता हूं तो ये है आप लोगों का कौन सा, फ्रंटल लोब। उसके बाद में है, ये है आप लोगों का क्या, पैराइटल लोब, ये है आप लोगों के टेम्पोरल लोब, और ये है आप लोगों का ऑसिपिटल लोब। तो टोटल कितने लोब होंगे, 5 लोब होंगे। कितने होंगे, 5 लोब आप लोगों के होते हैं, जिसमें कि अगर मैं बात करता हूं फ्रंटल एक होता है, पैराइटल भी एक होता है, टेम्पोरल आप लोगों के 2 होते हैं, और ओसिपिटल भी आप लोगों का 1 होता है। तो टोटल 5 लोब जो है वो आप लोगों के होते हैं। तो यहां पर कहा यह गया है कि जो आप लोगों का फ्रंटल लोब है, कौन सा लोब है भाई, फ्रंटल लोब है, अगर इसकी एक्टिविटी जो है, इसकी एक्टिविटी अगर कम हो जाए, या इसकी जो एक्टिविटी है वो लो हो जाए या कम हो जाए, तो भी आप लोगों का जो सीजोफ्रेनिया वाली जो कंडीशन है वो आप लोगों को देखने को मिल सकती है। ठीक है भाई, चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, अगर मैं आप लोगों से यहां पर बात करता हूं किसकी, प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी के टाइम पर अगर किसी वायरस की एंट्री हो जाती है, अगर प्रेगनेंसी के कारण, प्रेगनेंसी के टाइम पर, ध्यान से सुन लो, प्रेगनेंसी के टाइम पर अगर किसी वायरस की या किसी भी ऐसे बैक्टीरिया वायरस की जो है हमारी बॉडी के अंदर जो है एंट्री हो जाती है, तो भी जो है वो सीजोफ्रेनिया होने की जो चांसेज है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, चांस जो है वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं आप लोगों के क्या, सीजोफ्रेनिया होने के। ठीक है। अगला अगर मैं बात करता हूं तो सोशियो इकोनॉमिक जो कंडीशन है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस या फिर जो आप लोगों की कंडीशन है, अगर वो लो हो जाती है, क्या सोशियो इकोनॉमिक जो कंडीशन है, स्टेटस जो है अगर वो लो हो जाती है, तो भी आप लोगों का क्या हो सकता है, सीजोफ्रेनिया हो सकता है। अब सर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन से हमारी जो सीजोफ्रेनिया वो किस तरीके से हो सकता है, तो भाई अगर आप लोगों के पास में खाने पीने को कुछ है ही नहीं, तो भी आप लोगों का हो सकता है ना, न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है, आप लोगों के पास में पैसे नहीं, आप डिप्रेस हो जाओगे, आप लोगों के पास में कुछ ऐसी चीजें नहीं है जो आप लोगों को चाहिए लेकिन वो आप लोगों के पास में नहीं है। तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का मतलब ये है कि आप लोगों को जो चीज चाहिए वो अगर आप लोगों के पास में है ही नहीं, तो भी आप डिप्रेशन में जाओगे, तो भी आप लोगों को दिक्कत होगी। वो तो उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि जैसे न्यूट्रिशन की अगर कमी हो जाएगी तो भी आप लोग जाओगे। अब जैसे प्रोटीन की कमी हो गई तो क्वासी और कोर नामक जो रोग है वो हो जाएगा प्रोटीन की कमी से, है ना। तो इस तरीके से जो है आप लोगों के अगर न्यूट्रिशन की कमी आप लोगों की बॉडी में हो जाएगी तो भी आप लोग जो है वो शिकार हो जाओगे किसके, तो भी आप सीजोफ्रेनिया के जो है वो शिकार हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति इंट्रोवर्ट है, क्या है, कोई अगर व्यक्ति इंट्रोवर्ट है तो भी आप लोगों की जो कंडीशन है वो सीजोफ्रेनिया वाली हो सकती है। अब इंट्रोवर्ट का मतलब ये हुआ कि ऐसा व्यक्ति है जो कि बोल नहीं सकता है, बोल तो सकता है लेकिन वो खुद के मन में मगन रहता है कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं है, मेरी तरफ से कोई कुछ भी करो मुझे आई डोंट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता, अपना काम बनता भाड़ में जा ही देता, इस तरीके का इंट्रोवर्ट रहता है। तो उसे डिप्रेस हो जाएगा वो धीरे धीरे, जब लोगों से बातें नहीं करेगा, अकेला रहेगा, खाएगा पिएगा मस्त सोएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जो है डिस्टर्ब हो जाएगा, माइंड जो है उसको डिस्टर्ब हो जाएगा, और इस तरीके से जो है वो उसको सीजोफ्रेनिया वाली कंडीशन भी हो सकती है। ठीक है, तो यहां पर हमने ये बात कर ली, किसकी, कॉजेज की बात कर ली है। आई होप आप लोगों को कॉजेज भी समझ में आएंगे। तो एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने बात करी सीजोफ्रेनिया की। सीजोफ्रेनिया में क्या होता है कि ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर होता है। यहाँ पर क्या होता है, ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर होता है। यहाँ पर एक ही जो है डिसऑर्डर के बहुत सारे साइन एंड सिम्टम जो है आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, चलो आगे हमने बात करी आप लोगों से यहाँ पर कि सीजोफ्रेनिया जो है ना एक साइकोटिक डिसऑर्डर होता है, इसमें मल्टीपल डिसऑर्डर होते हैं और एक डिसऑर्डर के मल्टीपल साइन एंड सिम्टम आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है ना,
हमने बात करी कि इसके अंदर तीन चीजें जो है वो अफेक्ट करती है, यानी कि तीनों जो है वो इंटर रिलेटेड होती है, एक दूसरे से रिलेट करती है। जो थॉट है वो आप लोगों का रिलेट करता है बिहेवियर से या फिर मूड से, यानी कि ये देखेगा कि इसका बिहेवियर कैसा है, अगर बिहेवियर सही है तो इसका मूड कैसा है ना। ये दोनों चीजें जो है वो डिपेंड करती है किसके अंदर, थॉट के अंदर। तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं, इंटर रिलेटेड आप लोगों के देखने को मिलते हैं। हमने फिर यहां पर बात करती है कॉज की। कॉज के अंदर सबसे पहले हमने देखा न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर में भी हमने सबसे पहले देखा डिस्टरबेंस। डिस्टरबेंस में हमने छह चीजें पढ़ी, छह चीजों को हमने डिस्कस किया एसडी गैंग से। एसडी गैंग में सबसे पहले हमने बात करी सीरोटोनिन की, फिर हमने बात करी डोपामिन की, फिर हमने बात करी ग्लूटामेट की, एसिटाइलकोलिन की, नॉरएफ्रिन की, और इसके बाद में हमने बात करी गाबा की। इसके बाद में फिर हमने देखे इसके कॉजेज, कॉजेज में क्या क्या हो सकते हैं। तो कॉजेज की हमने दूसरी बात करी कि अगर वेंट्रिकल्स एनलार्ज हो जाएगा तो भी हो सकता है, अगर हमने बात करी O2 का लेवल कम हो जाएगा तो भी हो सकता है, लो एक्टिविटी और फ्रंटल लोब की अगर एक्टिविटी कम हो जाएगी तो भी आप लोगों का हो सकता है। इसके बाद में हमने यहाँ पर आप लोगों से बात करी कि लोब कितने तरीके के होते हैं, वो लोब मैंने आप लोगों को बताया। अगर प्रेगनेंसी के टाइम पर कोई वायरस जो है वो बॉडी के अंदर एंट्री कर रहा है तो भी आप लोगों के हो सकता है। अगर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है आप लोगों का कम है तो भी हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति इंट्रोवर्ट है तो भी आप लोगों का हो सकता है, ठीक है ना। चलो जी, अब बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम की। किसकी बात करते हैं भाई, साइन एंड सिम्टम की। सबसे पहला जो साइन एंड सिम्टम मैं आज ले रहा हूं, इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो साइन एंड सिम्टम जो मैं ले रहा हूं वो है 4A। क्या 4A सिम्टम की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर 4A है। क्या है, 4A है। तो सबसे पहला ए है वो है एम्बिवेलेंस, दूसरा है ऑटिज्म, तीसरा है एसोसिएट लूजनेस, और चौथा है अफेक्ट इन एप्रोप्रिएट। तो सबसे पहला एम्बिवेलेंस की अगर मैं यहां पर आप लोगों से बात करता हूं, क्या भाई एम्बिवेलेंस की अगर मैं यहां पर आप लोगों से बात करता हूं तो एम्बिवेलेंस के अंदर क्या होता है कि दो चीजें होती है, हमें दो परसेप्शन आते हैं। क्या होता है कि एक ही चीज को लेकर दो परसेप्शन, जैसे कि अभी मेरे पास में यह है एक पानी की बोतल और मैं जा रहा हूं लॉन्ग ड्राइव पर। अब इस बोतल के अंदर आधा लीटर जो है पानी है, मतलब कि आधी बोतल पानी है। अब मेरे को लग रही है प्यास रास्ते में, तो या तो मैं ये करूंगा कि इस प्यास को बुझाने के लिए इस बोतल से पानी पी लूंगा मैं और प्यास बुझा लूंगा। लेकिन एक दूसरी चीज ये है कि यार आगे पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा। अभी मैं बैठा रहता हूं और बाद में मैं पानी पी लूंगा, हो सकता है यार मैं ट्रेन में से उतरूं और पानी ना मिले, और हो सकता है कि पानी मिल भी जाए लेकिन वो अच्छा नहीं मिले। तो या तो हम जो है पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेंगे या फिर हम जो है वो सोचते ही रहेंगे। तो इसमें ये होगा कि हमें एक ही चीज को लेकर, क्या पानी को लेकर ही हमें दो चीजें आ रही हैं और दोनों जो है अपोजिट है। अगर अपोजिट कैसे है, अगर मैं पानी पी लूंगा तो मेरी जो है प्यास बुझ जाएगी, और नहीं पीऊंगा तो फिर मैं वही सोचता रहूंगा कि मैं पानी की बोतल लूं या नहीं लूं, पीऊं या नहीं पीऊं। तो दो चीजें क्या होंगी यहां पर, क्या होगा यहां पर आप लोगों का होगा कि एक ही चीज को लेकर क्या आएंगे, दो आइडिया आप लोगों के आने वाले हैं। तो यहां पर हम जो है वो लिख सकते हैं कि एक ही चीज को लेकर क्या आएंगे, दो आइडिया आप लोगों के आने वाले हैं। तो यहां पर हम बात करते हैं एम्बिवैलेंस की। किसकी, एम्बिवैलेंस की अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो एक ही चीज को लेकर, ध्यान से सुन लेना भाई, लेकर दो अपोजिट आइडिया आएंगे, दो अपोजिट आइडिया आएंगे। तो इसे हम क्या कहेंगे सर, इसे हम कहेंगे एम्बिवैलेंस। क्या कहेंगे भाई, इसे हम कहेंगे एम्बिवैलेंस जो है इसे हम कहने वाले हैं, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। दूसरा हमने बात करी ऑटिज्म की। ऑटिज्म के अंदर क्या होता है कि व्यक्ति म्यूट हो जाता है। क्या होता है, म्यूट हो जाता है। अब म्यूट का मतलब क्या होता है कि वह इंट्रोवर्ट होता है। इंट्रोवर्ट का मतलब मुझे खुद से मतलब है, दुनियादारी कुछ भी करो मुझे कोई मतलब नहीं है। तो ऑटिज्म का अगर मैं सीधा सा मतलब बात करूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, म्यूट हो जाएगा। और यह इसको जो है वो अपने बाहरी संसार से किसी तरीके का कोई मतलब नहीं है, किसी मोह माया से किसी तरीके का इसे कोई मतलब नहीं है। मैं खुद रहूंगा, खुद खाऊंगा पीऊंगा, मुझे मुझसे मतलब है, किसी और से मुझे कोई मतलब नहीं है। कोई कुछ भी करो आई डोंट केयर, ठीक है, मुझे परवाह नहीं है कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ना, है ना। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं ऑटिज्म की तो यहां पर ये म्यूट तरीके का दिखाई देगा। म्यूट का मतलब यह है कि इसे बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है ना। अगर इंग्लिश में लिखना चाहें, अगर इंग्लिश में हम इसे लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि डिटैच फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड। क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं डिटैच फ्रॉम द एक्सटर्नल
एक्सटर्नल वर्ल्ड, संसार, यानी कि इसे बाहरी जो संसार है उसे किसी तरीके का कोई मतलब नहीं है, और यह कंडीशन क्या कहलाएगी, ऑटिज्म। क्या कहलाएगी भाई, ऑटिज्म। यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलो जी, हम बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड कंडीशन की। जो थर्ड हमारी कंडीशन है वो है एसोसिएटिव लूजनेस। क्या है भाई, एसोसिएटिव लूजनेस, एसोसिएटिव लूजनेस। अब भाई इसके अंदर क्या होगा, तो सुन लो, इसके अंदर जो है व्यक्ति भटक जाएगा। क्या होगा, व्यक्ति अपने काम से ही भटक जाएगा। कैसे भटक जाएगा सर, तो सुन लो मेरे भाई, कैसे भटक जाएगा। अभी मैं यहां पर आप लोगों को पढ़ा रहा हूं क्या, साइकेट्रिक, और साइकेट्रिक के अंदर भी सिजोफ्रेनिया मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, लेकिन अब मैं यहां से डायरेक्टली स्विच कर रहा हूं और डायरेक्टली भटक रहा हूं, और मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो आप लोगों का चालू कर दिया। 12th क्लास का जो आप लोगों का चैप्टर है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो मैं चालू कर दिया हूं। तो यानी कि मैं अपने गोल से भटक गया हूं। मुझे पढ़ाना चाहिए था आप लोगों का क्या, साइकेट्रिक के अंदर सिजोफ्रेनिया वाला टॉपिक पढ़ाना था, लेकिन मैं यहां से जो भटक गया और डायरेक्टली मैं बातें कर रहा हूं किसकी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की मैं यहां पर बातें करने लग गया हूं। या फिर हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि मुझे यहां पर पढ़ाना चाहिए, मुझे यहाँ खड़ा रहकर पढ़ाना चाहिए, लेकिन मैं बातें कर रहा हूँ घर की। आज यार वो करूंगा मैं, आज वहां जाकर मैं वहां जाऊंगा, फिर मैं उससे मिलूंगा, फिर मैं ये खाऊंगा, फिर मैं ये पीऊंगा। इस तरीके की अगर मैं बातें कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, अपने गोल से भटक गया हूं। तो इसके अंदर यही होगा कि वह अपने गोल से क्या होगा, भटक जाएगा। तो अब हमें इसे लिख सकते हैं क्या, हम लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ द सब्जेक्ट एंड जो आप लोगों का कंटेंट है, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंट चेंज हो जाएंगे, फ्रीक्वेंट चेंज। देखो आप लोगों को इनके अगर प्रॉपर नोट्स चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके अंदर आप लोगों को मिल जाएंगे। मैं यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को समझाने के लिए आया हूँ। तो फ्रीक्वेंट चेंज सब्जेक्ट एंड आप लोगों का जो कंटेंट है वो सब्जेक्ट एंड कंटेंट, सब्जेक्ट और कंटेंट जो है वो फ्रीक्वेंटली आप लोगों का चेंज हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर साइकेट्रिक पढ़ा रहा हूँ तो अब डायरेक्टली मैं 12th क्लास का रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है ना उस पर चला जाता हूँ। तो ये आप लोगों का क्या होगा भाई, आप लोगों का होगा एसोसिएटिव लूजनेस, आप लोगों का हो जाएगा। लास्ट आप लोगों का बचता है अफेक्ट इन एप्रोप्रिएट। क्या बचता है भाई, लास्ट आप लोगों का बचता है अफेक्ट इन एप्रोप्रिएट, अफेक्ट इन एप्रोप्रिएट। क्या, अफेक्ट इन एप्रोप्रिएट आप लोगों का बचता है। अब इसके अंदर क्या होता है भाई, इसके अंदर क्या होता है आप लोगों को कि आप लोगों को जो अपोजिट फीलिंग आती है, इसके अंदर क्या होती है, आप लोगों को अपोजिट फीलिंग आती है। क्या होता है इसके अंदर, इसके अंदर होता है आप लोगों को अपोजिट फीलिंग जो है वो आती है। अपोजिट फीलिंग आप लोगों को क्या होती है, देखने को यहां पर मिलती है, ठीक है भाई। अब यहां पर अगर मैं बात करता हूं इसके अंदर, तो देखो इसके अंदर आप लोगों को अपोजिट फीलिंग जो है वो देखने को मिलेगी, और यहां पर ये होगा आप लोगों का क्या होगा कि जो है आप 2G के तरीके से काम करोगे। 2G का मतलब आप लोगों का नेटवर्क जो है वो बहुत स्लो आप लोगों का रहने वाला है। कैसे, अगर मैं यहां पर आप लोगों से बात करता हूं, मैंने अभी आप लोगों को क्या मारा है, एक जोक मारा है क्लास के अंदर। अब मैंने जैसे ही आप लोगों को जोक मारा है तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोगों को हंसना चाहिए। लेकिन अब यहां पर आप लोग हो 2G के जमाने के, आप लोगों को होना चाहिए था 5G के जमाने का, लेकिन आप हो 2G के जमाने के। तो अब आप लोगों का क्या होगा, जैसे मैंने आप लोगों को अभी जोक मारा है, लेकिन हंसना आप लोगों को अब चाहिए था, लेकिन हंसोगे कब आप शाम को हंस रहे हो जाके घर जाके, और बिना कोई मतलब आप लोग जो है हंस रहे हो। अभी आपको आपकी मम्मी ने डांटा और फिर आप लोग जो है मेरा जोक जो मैंने बोला था उसको सुन के अब आप लोग अगर हंस रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप लोगों के अंदर जो डिसऑर्डर है वो किस तरीके का है, तो वो है आप लोगों का अफेक्ट इन एप्रोप्रिएट। क्या है भाई, अफेक्ट इन एप्रोप्रिएट तरीके का आप लोगों के अंदर क्या है, वो डिसऑर्डर है, ठीक है मेरे भाई। तो आज हमने यहां पर आप लोगों का साइकेट्रिक जो 3rd ईयर का जो चैप्टर था, इसके अंदर आज हमने जो आप लोगों का था उसके अंदर पढ़ा कि सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन देखी, उसके बाद में हमने देखा इसके अंदर कि क्या सिजोफ्रेनिया जो है वो क्या होता है, इसके अलावा हमने इसके कॉजेस देखे, फिर हमने इसके जो है साइन एंड सिम्टम देखे, और साइन एंड सिम्टम में भी हमने आज पहला जो सिम्टम था 4A सिम्टम वो हमने यहां पर देख लिया है, ठीक है। अब इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी, क्या इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आप लोगों का जो नेक्स्ट जो साइन एंड सिम्टम है वो किस तरीके के होते हैं। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो साइन एंड सिम्टम जो है वो हम
एक वैज्ञानिक है, उसके आधार पर जो साइन एंड सिम्टम है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कंप्लीटली साइन एंड सिम्टम आप लोगों को करवा दूंगा। ठीक है, चलो आज की इस वीडियो को अगर हम देखें तो आप लोगों को आई होप समझ में तो आया होगा थोड़ा बहुत, है ना, और नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा से रिपीट कर लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।